तो फ्रेंड्स लगभग 5 दिनों का मेरा बकरी पालन का ट्रेनिंग चला और इस बीच में मैंने बहुत ही बढ़िया बढ़िया डॉक्टर से, वैज्ञानिक से बात करने का मौका मिला, मिलने का मौका मिला, सवाल जवाब करने का मौका मिला और उन डॉक्टर ने वो सारे बातें क्लियर कर दिए जो मेरे मन में थे, जो डाउट्स मेरे मन में थे, जो सवाल मेरे मन में थे बकरी पालन को लेके। और दोस्तों अब मैं बकरी पालन को एक बड़े स्तर पे भी करने वाला हूं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे बकरी पालन को एक अच्छी तरीका से किया जा सके। कुछ पॉइंट्स मैंने नोट की है, वहां पे वो सारे पॉइंट्स में पूरा बकरी पालन है और वो पॉइंट्स लगभग 20 पॉइंट है दोस्तों, और इस वीडियो में मैं वो सारे पॉइंट आपको बताऊंगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सागर और मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि बकरी पालन एक गरीब आदमी का व्यवसाय है, जो एक कम रोजगार वाला इंसान है वो करना चाहता है बकरी पालन, तो सबसे पहले उसको उसके मन में सबसे पहला जो मन में आएगा कि कौन सा बकरी से हम पालन स्टार्ट करें और कौन सा ब्रीड चॉइस करें। तो दोस्तों हमारे यहाँ झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सामने जो वेदर है, इस वेदर में अगर आप नो टेंशन बकरी पालन करना चाहते हैं, जो सबसे अच्छा ब्रीड लगभग डॉक्टर साहब ने बताया कि आप बीटल पाल सकते हैं, जामनापारी पाल सकते हैं, आप पाल सकते हैं बर्बरी, आप पाल सकते हैं ब्लैक बंगाल। लेकिन दोस्तों सब कुछ देखा जाए ना, सब कुछ सबसे बढ़िया, सबसे बेटर तो वो है ब्लैक बंगाल। तो दोस्तों ब्लैक बंगाल से फार्मिंग करना सबसे बेटर है मेरे हिसाब से और जो मेरे जो एक्सपर्ट थे उन लोगों के हिसाब से। तो दोस्तों मेरा पहला चॉइस है ब्लैक बंगाल और सेकंड में फिर बारबारी है। इसके बाद दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि ब्लैक बंगाल से अगर आप भी स्टार्ट करेंगे तो क्या आपका जो ब्रीडर है, जो पांठा आप रखिएगा ब्रीड के लिए, उसका सिलेक्शन आप कैसे कीजिएगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, मैंने डॉक्टर साहब से ये जब सवाल किया तो उन्होंने बताया कि आपके लिए जो ब्लैक बंगाल के साथ क्रॉस करने के लिए जो सबसे बढ़िया आपके पास बकरा होगा वो है बीटल का। तो दोस्तों ब्लैक बंगाल और बीटल के साथ आप क्रॉस करवाते हैं तो उसके जो बच्चे हैं वो काफ़ी दमदार, मजबूत और अच्छे स्वस्थ पैदा होंगे। तो दोस्तों दो बातें मैंने क्लियर कर दी आपको। और देखिए तीसरा बात देखिए, आपके पास बकरा है, बकरी है, तो आप क्रॉस करने का समय आपको पता होना चाहिए, किस टाइम पे उन लोगों को क्रॉस करना चाहिए। तो दोस्तों वो जो मीटिंग का समय है लगभग 8 से 10 महीना का जो समय है परफेक्ट होता है। तो उसी समय में आप भी अपने जो बकरियों का वो है मीटिंग करवाइए। इसके बाद दोस्तों देखिए जो चौथा बात है, देखिए आपके बाड़ा में जो बकरे हैं, बकरियां हैं या फिर जो भी है, तो आप कोशिश करें कि बकरियों को अलग और जो आपका ब्रीडर है उसको आप अलग जगह पे रखें। उसमें ये होगा कि आपका जो ब्रीडर का जो एग्रेसिव है क्रॉस करने का वो हमेशा बना हुआ रहेगा। तो दोस्तों ये चौथा पॉइंट था। और पांचवा पॉइंट ये कि आप जब बकरी हिट में आती है उस समय क्या आप कैसे क्रॉस करवाएं, कितनी बार क्रॉस कराएं। तो दोस्तों देखिए हिट होने के लगभग 10 से 12वां घंटा में, 10 घंटा से 12 घंटा के बीच में आपको एक बार क्रॉस कराना है। इसके बाद जो सेकेंड क्रॉस आपको उसी समय जब आपका 24 से 26 घंटा होता है उस समय आपको दूसरी बार क्रॉस करवाना है। तो ये इस तरह का आप 2 बार क्रॉस करवाते हैं तो आपका जो है जो ये सक्सेसफुल क्रॉसिंग आपका संभव होगा और इसमें आपका मिस नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों फ्रेंड्स, आपकी बकरी जब गाभिन होगी और बच्चा देने वाली होती है तो लगभग 1.5 महीने पहले से आपको हरा चारा के साथ मतलब आप उसको अगर चराई में ले जाते हैं तो चराई के साथ आपको आपके फार्म में उनको दाना देना जरूरी है। मतलब जैसे गेहूं का हो गया, मकई का हो गया, बाजरा का हो गया, आप मिक्सर बना के उनको एक दाना देना जरूरी है फार्म में। वो अगर आप करते हैं तो आपका, और दाना ज़्यादा नहीं, 200 ग्राम पर बकरी आपको देना है पर डे के हिसाब से। और अगर आप उस तरह से अगर दाना देते हैं तो आपकी जो बकरियां का ग्रोथ अच्छा होगा, जो बच्चे होंगे अच्छे स्वस्थ पैदा होंगे। इसके बाद दोस्तों
देखिए, आप अगर बकरी फार्म नहीं बनाए हैं और बकरी फार्म बनाना चाह रहे हैं तो सबसे प्लस आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि एक बकरी के लिए कितना स्पेस होना चाहिए। तो दोस्तों, एक बकरी के लिए लगभग 10-11 फीट, मतलब 10 फीट मान के चलिए मिनिमम जगह होना चाहिए एक बकरी के लिए। वो परफेक्ट है, उतना में उस हिसाब से आप अपने फार्म को बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए, जो प्रसव का समय होता है, जिस समय बच्चे डिलीवरी होते हैं, उस समय आपको थोड़ा-सा एक्टिव रहना पड़ेगा। उन लोगों को थोड़ा साफ-सुथरा जगह पे रखना पड़ेगा, बकरी को साफ-सुथरा जगह पे रखना पड़ेगा, और एक हो सकेगा तो वहाँ नीचे में पुआल का भी व्यवस्था आप कर पाएँ, तो वो भी बढ़िया है। और दोस्तों, अगर उस समय बच्चे अगर बकरी थोड़ा निकाल नहीं पा रही है, थोड़ा-सा उसको दिक्कत हो रहा है, उस समय अपने आप हाथ भी लगा सकते हैं, थोड़ी-सी उसको प्रेस भी कर सकते हैं, थोड़ी सहायता कर सकते हैं, लेकिन उस समय आपके हाथ पूरे अच्छे तरह से साबुन से धो लिए होने चाहिए। और दोस्तों, बच्चा जब पैदा हो जाए, जब बकरी अपना बच्चा दे दे, उस समय लगभग नाभि से 3 इंच दूरी में उसका आपको कटिंग करना है। और उसमें उस समय एक दवा आता है दोस्तों, एक दवा आता है बोकोडिन करके, वो दवा आपको यूज़ करना है, और लगभग 3 दिन के बाद वो घाव पूरी तरह से सूख जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो बकरी होती है उसका जो बच्चों को पहला दूध लगभग 20 मिनट के बाद पिलाना चाहिए, और 20 मिनट के अंदर पिलाना चाहिए। उसमें क्या होता है कि शुरुआती जो दूध होता है वो बच्चे के लिए काफ़ी हेल्दी रहता है, इसीलिए उसको आपको 20 मिनट के अंदर एक बार दूध उसको पिला देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, छोटे बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है ठंड से, मतलब अगर ठंडा का दिन है तो आपको ठंडा से उसको बचा के रखना है। और अगर बरसात का भी मौसम है, उस समय भी आपको थोड़ा सा उसको केयर अच्छा से करना है, जिससे ठंड ना लगे। और इसके बाद दोस्तों, जो बच्चे को आपके मन में आ रहा हो कि बच्चे रात में फिर कैसे रखें, तो रात में आप बच्चे को अलग से थोड़ा उसको ढक के रख पाइएगा। बड़का सा जो खैचला वगैरह होता है ढकने के लिए, उसमें ढक दीजिएगा, जालीदार, उसमें ढक दीजिए, माँ को सामने रख दीजिए, ये तरीका ठीक है। और दिन में साथ में माँ के साथ रहने दीजिए। कुछ दिन आप थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, और बहुत सारे पाठा होता है, बहुत सारा खस्सी हम लोग बनाते हैं। तो खस्सी, जिसको हम लोग बाध्यकरण बोलते हैं, तो वो उसका जो टाइमिंग है, जो सबसे परफेक्ट टाइम है, वो है 2 महीना से लेके 3 महीना तक का। तो 2 महीना के से बीच, 2 महीना के बाद, अगर 2 महीना के बाद और 3 महीना के बीच अगर आप बाध्यकरण करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पाठा से खस्सी बनाना, तो अगर वो करते हैं तो वो बढ़िया है, उस टाइम वो टाइम बढ़िया है। और दोस्तों, इसके बाद आपके लिए एक आवास का, जो बच्चे के रखने के लिए आवास आप बनाना चाहते हैं, तो वो आप थोड़ा सा हवादार बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आपका पूरा पश्चिम को आप बंद कर ले, उत्तर दक्षिण में आप जाली लगा दीजिए, थोड़ा सा हवा जैसे इस पार से उस पार हो, वैसा हवादार रूम बनाए, सूखा रखें उसको। और अगर मुमकिन हो गया, आपके पास अगर पैसा अच्छा है, आप उससे इनकम कर रहे हैं, फिर अगर फार्मिंग आपका बढ़ रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा हाइट में एक मचान टाइप का भी बना के, बांस का हो गया, जाली का हो गया, मचान बना के रखिएगा, तो वो ज़्यादा बढ़िया होता है। इसके बाद दोस्तों देखिए, एक और पॉइंट है इसमें, जो डिवार्मिंग जिसको बोलते हैं, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, मतलब केंचुए टाइप के, वो कीड़े आप बतख में भी जो डिवार्मिंग हम करते हैं, जो मुर्गियों में करते हैं, वही सेम चीज़ आपको इसमें भी रिपीट करना है। डिवार्मिंग इसको आपको समय समय पे करना है बकरियों को, उससे ये बकरियों का ग्रोथ रुकता नहीं है, वो अच्छा ग्रोथ करते हैं, जल्दी तेज बढ़ते हैं। तो डिवार्मिंग आपको लगभग हर तीसरे महीना में कर लेना चाहिए, मतलब 3 महीना में एक बार आपको डिवार्मिंग कर लेनी चाहिए। और इसके बाद दोस्तों, एक बात है, फार्म को और बकरियों को मतलब जो बकरियों के ऊपर में, शरीर के ऊपर में कुछ कीड़े हो जाते हैं, जिससे बकरी परेशान रहती है, खुजली होने लगती है, उसके लिए कीटनाशक वाले कुछ दवाइयाँ आती है, उसके साथ मिला के बकरियों को स्नान कराना बहुत ज़रूरी है। और साथ में आपको जो आपका फार्म है उसको भी डिसइंफेक्शन करना समय समय पे बहुत ज़रूरी है। ये 15 दिन में एक बार कर लेनी है आपको। और दोस्तों, जो सबसे अंतिम और लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है
वैक्सीन तो वैक्सीन दोस्तों लगभग अगर हम मूलतः अगर 3 वैक्सीन कर लेते हैं तो लगभग लगभग हमारा फार्म सेपरेट हो जाता है। और ये 3 वैक्सीन आपको करना बहुत ज़रूरी है, जो है ईटी का, पीपीआर का और एफएमडी का। और दोस्तों ये 3 महीने के बाद होता है और आपको ये सारे वैक्सीन आपको कर लेनी है। और वैक्सीन से वैक्सीन के बीच का गैप आप 1 महीना का रखें। बाकी अगर आप इस तरह से फार्मिंग को स्टार्ट करते हैं, बकरी फार्म स्टार्ट करते हैं, तो आपका फार्मिंग हमेशा दोस्तों सक्सेसफुल रहेगा। आप एक नॉलेज के साथ फार्मिंग कीजिएगा तो एक सक्सेसफुल फार्मर होइएगा। तो दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बहुत हेल्प करूंगा। अगर आप बकरी पालन से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल में अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जानकारी के बिना कोई भी काम करना काफ़ी भी नुकसानदायक होता है। और दोस्तों मैं खुद फार्मिंग करता हूं और बहुत जगह से मैं ट्रेनिंग लेके आपको सिखाऊंगा और सीखूंगा खुद भी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो में कुछ जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।